अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। आज 11 जून और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे इटली पहुंचने की कोशिश, 35 तारकिन वतन की जान चली गई, जबकि ज़ारा ने स्पेन में अपने कुछ स्टोर बंद करने का ऐलान कर दिया। नॉर्वे में मस्जिद पर हमला करने वाले को सजा, और फ्रांस में सदर कौम से खिताब करने वाले हैं। इटली के वज़ीर आज़म एक बड़ी मुश्किल में, जबकि सर्बिया में इंसानी स्मगलरों को हिरासत में लिया गया है जो लोगों को पैसे लेकर इटली पहुंचा रहे थे। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्वे की खबर से। नॉर्वे की अदालत ने एक शख्स को अपनी बहन को कत्ल करने और मस्जिद पर हमला करने के इल्जाम में 14 साल कैद की सजा सुनाई है। गुज़िश्ता अगस्त में दारुल हुकूमत ओस्लो के मगरब में वाक़या अल नूर इस्लामिक सेंटर पर इस शख्स ने फायरिंग की थी। इस शख्स की जानिब से मस्जिद पर बहुत सी गोलियां चलाई गई, लेकिन कोई भी शख्स शदीद जख्मी नहीं हुआ था। पुलिस के आने से कबल ही नमाजियों ने इस शख्स को काबू कर लिया था। याद रहे कि नॉर्वे में 2015 से ऐसे जराइम की कम से कम सजाओं में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से अब इस शख्स को 14 साल कैद काटनी होगी। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन से। स्पेन में कोरोना वायरस के नए केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 167 नए केस सामने आए हैं। अगर इसका मुआयना किया जाए गुज़िश्ता रोज से, तो यह तादाद डबल नजर आती है। अगर पूरे हफ्ते का जायजा लिया जाए तो 2000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। उधर मैड्रिड के हकाम का कहना है कि वो आखिरी मरहले में जाने के लिए मर्कजी गवर्नमेंट को दरख्वास्त नहीं करेंगे, बल्कि इमरजेंसी के मुकम्मल खात्मे यानी कि 21 जून का इंतजार करेंगे। याद रहे कि पूरे स्पेन में 21 जून को इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। उधर मशहूर ब्रांड ज़ारा ने ऐलान किया है कि वो अपने 1200 स्टोर जो है उनको बंद कर रहा है। ज़ारा के मालिक ने इस अज़म का इजहार किया है कि 2022 तक ज़ारा की कुल फरोख्त का 25% जो है वो ऑनलाइन होगा। याद रहे कि लॉकडाउन की वजह से जो ज़ारा के मालिक हैं उनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ऑनलाइन उनकी बहुत सी चीज़ें फरोख्त की गई हैं, जिसके बाद अब मुस्तकबिल में उनका इरादा है कि वो 25% से ज़ायद जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन फरोख्त करेंगे, जिसकी वजह से इन स्टोर को बंद किया जा रहा है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। अमेरिकी एयरलाइन और एयर फ्रांस ने ऐलान किया है कि फ्रांस और अमेरिका के लिए जुलाई में परवाजों में तेजी लाएंगे। उधर खबरें आ रही हैं कि फ्रांस के सदर इतवार को कौम से खिताब करेंगे और लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान करेंगे। याद रहे कि फ्रांस इस वक्त लॉकडाउन के दूसरे मरहले में है, जो 22 जून तक जारी रहेगा। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली से, जहां इटली के वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इटली में खासा इटली के वज़ीर आज़म कोंटे और उनके वज़ीर सेहत और वज़ीर दाखिला से सवालात करेंगे कि उन्होंने कोरोना वायरस की बीमारी से कैसे डील किया। याद रहे कि टीम इससे पहले ही लुम्बार्डी के इलाकाई गवर्नर और सूबाई वज़ीर सेहत से सवालात कर चुकी है। इन दोनों का कहना था कि इलाकों को बंद करने या खोलने का फैसला मरकज से हुआ था। याद रहे कि हुकूमत पर इल्जाम है कि उसने कुछ इलाकों को बंद करने में देर की, जिसकी वजह से कोरोना वायरस को तेजी से फैलने का मौका मिला। अब इस सिलसिले में तहकीकात हो रही है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। जर्मनी के एयरलाइन लुफ्थांसा ने कहा है कि वो अपने 22,000 लोगों को मुलाजमतों से फारिग करने के मंसूबे के बारे में गौर कर रहा है। उसका कहना है उसका मकसद ये है कि वो कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले बहरान से कैसे बाहर आए। याद रहे कि दुनिया भर की एयरलाइन जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहरान का सामना है। लुफ्थांसा एयरलाइन भी जो है वो इस बहरान से बुरी तरह मुतासर हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते लुफ्थांसा ने जर्मनी की हुकूमत के साथ 9 बिलियन के अमदादी मंसूबे पर भी इत्तफाक किया था। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया से। उधर बरतानिया में हुकूमत पर दबाव पड़ रहा है कि वो 2 मीटर की दूरी के फैसले को ख़त्म करे। कई साबक वज़रा की जानिब से भी इस फैसले की हमायत की गई है। उनका कहना है कि 2 मीटर का फासला जो है इस मंसूबे से जो
इंग्लैंड की मईशत है बुरी तरह मुतासर हो रही है और इसको ख़त्म किया जाए, जबकि दूसरी तरफ जो बरतानिया की गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो लॉकडाउन के खात्मे के मंसूबे पर इस्लाहात कर रही है और माहिरीन के साथ मशवरा करने के बाद वो फैसला करेगी कि 2 मीटर का फासला जो है लाजमी है या इसे ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं सर्बिया से। सर्बिया की पुलिस का कहना है कि उसने 3 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। ये ग्रुप ट्रकों के जरिए लोगों को इटली मुंतकिल कर रहा था। ये हर उस शख्स से जिसे इटली पहुंचाया जाता था 3,800 यूरो वसूल कर रहा था। शुबह है कि रवां साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक एक ग्रुप ने हजारों की तादाद में लोगों को इटली स्मगल किया है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ट्यूनिस के हकाम का कहना है कि साहिल पर कश्ती डूबने के एक वाक़े में 35 अफराद की जान चली गई है। हकाम का कहना है कि इस कश्ती पर 55 अफराद सवार थे और ये सब इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। हकाम को इस हादसे का पता उस वक्त चला जब माहीगीरों ने हकाम को इत्तला दी कि समुद्र में कुछ लाशें तैर रही हैं। हलाक होने वाले अफराद में से 22 जो है वो औरतें बताई जा रही हैं, जबकि इनमें से एक औरत जो है वो हामला भी थी। उधर हकाम का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये हलाक होने वाले तमाम अफराद जो हैं इनका तल्लुक अफ्रीका से है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये थी हमारी आज की यूरोप की अपडेट। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।